नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने हम मौजूद हैं। दिल्ली की जनता हमारे साथ में है। लगातार दिल्ली की जनता से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। सबसे पहले किससे बात करूं? लेडीज़ फर्स्ट, आपके पास पहले आता हूं मैं। क्या नाम है आपका? अंजना कपिल। अंजना जी, क्या कहना चाहोगी? अब क्या लग रहा है, चुनाव भी नज़दीक आ गया, 5 तारीख को वोटिंग है, क्या सोच रही हैं आप? बीजेपी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं करवाए। दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। हर बात पे झूठ बोले हैं और झूठे वादों से ही वो दिल्ली चला रहे हैं। अच्छा, झूठे वादे क्या कैसे क्या झूठे लगे? उन्होंने जैसे पानी बिजली का किया था, वो फ्री तो किया, लेकिन कुछ लोगों के लिए फ्री था, बाकी लोगों से उन्होंने 3 गुने 4 गुने बिल लिए हैं। अच्छा, जैसे कि हम ही लोग हैं, हमारे बिल 4-4 गुना आते हैं। पहले हमारा बिल अगर 1000 रुपये आता था तो अब उसका वो बिल 2000-2500 रुपये आता है। अच्छा, इतना बढ़ गया है? हाँ, मतलब आप टैक्स भी भरते हैं, ऊपर से आपका बिल भी चौगुना कर दिया? हम बच्चे हमारे नौकरी वाले हैं, वो टैक्स देते हैं और उस पर हम इन चीज़ों पे भी दोबारा टैक्स देते हैं। अच्छा, हम डबल टैक्स पे करते हैं। डबल टैक्स पे करते हैं। आपसे टैक्स लेते हैं, उसके बाद लोगों को फ्री में बांटते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कौन सी सरकार है जो आपके हित के लिए और आपके लिए फायदेमंद रहेगी? हमें तो बीजेपी ही दिख रही है, उसी पे भरोसा लग रहा है कि मोदी जी ही करेंगे जो करेंगे सब। मोदी जी ही करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मोदी जी करेंगे। मोदी जी का नाम है? बिल्कुल, मोदी जी ने सब जगह किया है। हाँ। तो अब यहाँ दिल्ली में भी मोदी जी करेंगे। अच्छा, क्या आपको लगा मोदी जी का अच्छा काम कि मोदी जी ने किया आपको के लिए? मोदी जी ने बहुत पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया, इसलिए मोदी जी का? हाँ जी, बिल्कुल मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे। सुशासन हमारा विषय है और मुख्य विषय जो है 12 महीने में से कम 8 महीने हमारे यहाँ पे गंदा पानी आता है और सबसे ज़्यादा एमसीडी का टैक्स हमारे यहाँ से दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बिजली पानी के बिल हमारे यहाँ से आते हैं। सबसे फर्स्ट आपको दिखाएंगे, सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। 8-8, 10-10 महीने, अब ये 1 महीना 2 महीना सर्दियों के टाइम में थोड़ा बहुत पानी ठीक होता है। बाकी नॉर्मली हमारे यहाँ टोटली सीवर वाला पानी है। जो सीवर वाला पानी आ रहा है वो उससे पी के हमारे एरिया के इवन मेरा भी बच्चा और अभी 8-10 बच्चे और भी टाइफाइड से बीमार पड़े हैं। टाइफाइड हो रहा है पानी पीने से? हाँ, टाइफाइड हो कैसे बीमार पड़े हुए हैं, ऐसे हो रखे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब कितना पानी हम मतलब ठीक है, हम खरीद के पानी पीने का ले लेंगे, नहाने के लिए, कुल्ला करने के लिए और सामान के लिए हम 100 लीटर पानी थोड़ी देर ले सकते हैं। फैमिली हमारे पास 5 बंदे 6 बंदों की फैमिली है, तो हालत इस टाइम बहुत बुरी है। और हमें कि मोदी जी का जो सुशासन का फार्मूला है और नीति और नीयत जैसी है उनकी कि भाई काम की उनकी निरंतरता होती है काम करने की। ढकोसले चुनावी कोई नहीं, सिर्फ देश को विकास चाहिए, हमारे क्षेत्र को विकास चाहिए। पानी, बिजली, ट्रैफिक, ये रोड सुबह शाम आप जाएंगे, सुबह और शाम 2-2, 3-3 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। अच्छा, केजरीवाल की सरकार 2015 से 10 साल हो गए यहाँ पर है। उन्होंने हमें बहुत वादे किए हैं कि सड़कें हैं, साफ सफाई है। अब आप देखो पिछले कितने सालों से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं सड़कों पे। आप जाओगे आपको मिलेंगे कूड़े के ढेर। इतना वो है, बुरी हालत है। पानी हम जब खोलते हैं सवेरे, मोटर चलाते हैं तो बिल्कुल गंदा पानी हमें मिलता है। अच्छा, हाँ, जबकि हमें फ्री पानी नहीं चाहिए, हमें साफ़ पानी चाहिए। अच्छा। और हमें चाहिए मतलब 24 आवर्स नहीं हो तो मैक्सिमम जो है ना टाइम हमें पानी चाहिए, मैक्सिमम टाइम पानी चाहिए। और दूसरी बात ये है जो सीवर का सिस्टम है, सीवर भी बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। अच्छा। और यहाँ पर मच्छर इतने हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत लोग बीमार भी हो जाते हैं। और समस्याएं हैं। और इसके अलावा ये तो उन्होंने बता ही दिया कि इन्फ्लेटेड बिजली के बिल आ रहे हैं। इतने ज़्यादा बिल हैं जो बेचारा यूज़ करता नहीं, 200 मतलब गैलन पानी भी, और बिजली का उसका पानी का बिल आ गया उसका 70,000। कौन सही है, कौन हित में काम करेगा आप लोग के? बिल्कुल 100% बीजेपी भाई। सबसे अगर टॉप लीडरशिप से आप स्टार्ट कर दीजिए, आपका मोदी जी, उन्होंने कितने कार्य किए, विकास कार्य तो हैं ही हैं। नंबर 4th वर्ल्ड में कंट्री को बना दिया इकोनॉमिक ग्रोथ में। 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। उसके अलावा अभी और कई कार्य हैं, यूनिवर्सिटी कोड आना है, वक्त बोर्ड रिमूव होना है। ऐसे कार्य हैं जो मतलब इम्पॉसिबल हैं, जिसको मतलब जो है मोदी जी करने वाले हैं। और मोदी जी दिल्ली का भी कायाकल्प करेंगे। दिल्ली का भी करेंगे? क्यों? उसका रीजन है यहाँ पर डबल इंजन सरकार होगी। डबल इंजन सरकार चाहिए। भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम सुमित है, मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ। आपका भी नाम सुमित है? बिल्कुल जी, सुमित है। हाँ। मैं सबसे पहले आपका इस जगह ध्यान इकट्ठा करना चाहता हूँ। अंकल ने जैसे बोला ओवरफ्लो सीवर हो रखे हैं, सीवर ओवरफ्लो नहीं है, सीवर डैमेज है।
डैमेज होके पानी की पाइपलाइनों में सीवर क्या सारा पानी आ रहा है, जिससे हमारी मोटरें सक करते हैं और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। 10 साल बस वादे ही करे है, पूरा हकीकत कुछ नहीं करा, पूरा किया ही नहीं केजरीवाल ने, कुछ नहीं करा। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार 5 तारीख को वोटिंग के बाद 8 तारीख को नतीजा आने वाला है, तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि दिल्ली में वही चाहिए या फिर मौका देना चेंज हो रही है सर, चेंज हो रही है। आप अभी देखिए सरकार बदलने वाली है, आप आने दीजिए 8 तारीख के रिजल्ट को, दिल्ली वासियों को पता लग जाएगा कि कौन सी सरकार आ रही है। सरकार बदलने वाली है, भाजपा बिल्कुल 100%, अच्छा। 100% बदलने वाली है सरकार। तो मौका किसे देंगे? जो अच्छा हमारा कैंडिडेट, जो हमारा क्लोज है, मैं नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन उसके साथ हम जरूर रहेंगे। और दिल्ली के अंदर किसे सरकार देख रहे हैं आप? हम भाजपा, बीजेपी। बीजेपी पे भरोसा क्यों जनता? मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो लोग बीजेपी पे भरोसा दिखाते हैं, मोदी का नाम लेते हैं, मोदी के काम को गिनवाते हैं, बाकी बीजेपी के राज्य को गिनवाते हैं। तो लग रहा है कि जैसे मोदी जी ने काम किया, जैसे बीजेपी राज्यों ने काम किया, जैसे दिल्ली में काम होने वाला है इस बार। बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें कोई शक ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं होएगा? काम होएगा। 10 साल जिसको मौका दे के रखा उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। आगे उससे हम क्या करेंगे कि वो हमारे लिए क्या करेगा? वो तो ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है कि मोदी जी पे भरोसा है? बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें कोई शक है? मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूँ, इसमें कोई शक है? 10 साल दोनों सरकारें रही हैं और दोनों का विश्वास, काम, कार्यशैली, परफॉर्मेंस, देखो जी चुनावी वादे सारी पार्टियां करती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ऑन रोड जो उन्होंने डिलीवर करा है। और एक ने सिर्फ कागजों में कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, होटल हॉस्पिटल बनाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हम पानी साफ देंगे, जमुना साफ करेंगे, हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, सब चीज़ें ढकोसले रह गई। कोई ज़मीनी धरातल में कोई कार्रवाई नहीं है। और मोदी जी के अंडर इवन दिल्ली में, दिल्ली से बाहर तो छोड़िए, इधर दिल्ली में भी जितने भी बड़े काम हुए हैं, चाहे अक्षरधाम वाला वो मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, चाहे प्रगति मैदान की टनल बनाई है, चाहे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, चाहे आप ये UR2 बन रहा है, एक जो कुंडली बॉर्डर से सीधा एयरपोर्ट में आ रहा है, अभी देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून, हम बिलीव ही नहीं कर सकते 2.5 घंटे दिल्ली क्रॉस करने के लिए हमें लग जाता है। अच्छा। और वो चीज़ अगर हमारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो वो जितना उनका सीमित दिल्ली के लिए प्रयास था, उसके बावजूद भी उन्होंने उतना डिलीवर करा। और जिसके बाद दिल्ली जो कहता हम दिल्ली के राजा हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। हम लोगों को मतलब शर्म आती है कि हम कहते हैं कि हम दिल्ली में ऐसी जगह में जा रहे हैं, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है, हम तो अल्टरनेट कहीं से टेढ़ा मेढ़ा पानी करके इकट्ठा कर लेते हैं। रिश्तेदार आ जाता है तो हमें घबराहट हो जाती है, उसको बताएंगे ये वाला पानी आ रहा गंदा। RO से हम पानी खरीद के लाते हैं। अच्छा। या फिर उनके बंदे बेच रहे हैं। अच्छा। उन्हीं के बंदे हैं जो 40 रुपये प्लांट में बेच रहे हैं। अच्छा। घर में डिलीवर करते हैं। बिल्कुल करप्शन। मैं आपके पास आ रहा हूँ, बोलिएगा। मेरा नाम है संतोष कुमार, यही BA ब्लॉक से 45 साल से रहा हूँ। आप ये कहते हैं मोदी जी ने काम किया है ना, वो केजरीवाल जी लागू नहीं होने दे रहे। हम 70+ के हैं, इन्हें 5 लाख की सुविधा कहा था हमको, कैश वो देंगे सबको, और अभी तक ये लागू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जब हरियाणा और दिल्ली में इनसे क्या नफरत है इनको उनसे? भाई ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए मोदी जी को चाहते हैं, एक वो सीनियर बंदे हैं, उन्होंने सब सीनियर का ख्याल रखा, सबका ध्यान रखा है। और इनकी सरकार ने क्या किया मैं बताना नहीं चाहता, पर अब 2018 में मेरी वाइफ दाखिल हुई हॉस्पिटल में, तो ये इनका जो विधायक है आम का, इसके पास हमने बच्चे को भेजा कि ये बजट बहुत बढ़ा रहे, इनके पास जो फंड है उसमें हमें कोई वो दिया जाए। पता क्या कहते हैं, ये तो बीजेपी के आदमी हैं, इनकी क्या हेल्प करें, ये इनके वर्डिंग थे। इस वजह से हमारे को इस सरकार से बहुत नफरत हो गई है, आम आदमी पार्टी से। हाँ जी, और केजरीवाल से। केजरीवाल है तो उन्हीं का ही ना आदमी। अगर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते तो शायद हम आप ये माइक के सामने नहीं बोलते आपके माध्यम से। अच्छा, बिल्कुल। ये तो बीजेपी के आदमी है। क्यों भाई, इंसानियत देखो तुम पहले। एक बंदा बीमार है, अगर तुम्हारे हाथ में है, बाद में जब मैं तो एक्सपायर ही हो गई, फिर मैं इनके पास 2 साल बाद मिलने गया, कहते मैंने तो उसे कहा ही नहीं। मतलब इतने 2 मिनट में झूठ बोल जाते हैं ये लोग। कहते हैं नहीं मेरे पास तो 5 लाख का फंड था। मैं कहा मुझे 5 लाख नहीं फंड चाहिए था, हमारे पास जो कोटा होता है सीनियर सिटीजन का बीमारी का, वो आपने हमें क्यों नहीं दिया? क्यों? कि आप बीजेपी के आदमी हैं, इनके भाई विधायक के भाई ने बोला। अच्छा। और ये बात आज झूठे जो बात बोल रहे हैं कि झूठे पूरी ऊपर से नीचे तक है क्या आम आदमी पार्टी? केजरीवाल भी झूठे को, लोगों को झूठे बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता भी, उनके नेता भी, विधायक भी। संजय सिंह जी आए थे, इन्होंने भी बहुत वादे किए थे कि हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वर्ड आ देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन व्हेन दे केम इन द पावर एवरीथिंग वाज गॉन। वो कहते पागल है जनता, हमने वोट तो जीत लिया, अब हम मौज करें, जब हमारी मर्जी आएगी जो करेंगे। ये मर्जी आएगी वो करेंगे। बात तो कर ही रहे हैं वो। दिल्ली के राजा हैं। दिल्ली के राजा हैं।
मुस्कुरा रहे हो, बताइए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मौज चल रही है मौज दिल्ली में? हाँ, मौज सोच रहे हैं बीजेपी आएगी तो मौज चलेगी, वैसे मौज नहीं है। बीजेपी आएगी तो मौज चलेगी, कैसे मौज, क्या मौज? ऐसा ना, बीजेपी मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बता दो मुझे आप थोड़ा। आप देख लो पीछे, आपने भी सुना होगा कुछ 5-6 आदमी आर्मी के थे, उनको फांसी हो गई थी। जी। हो गई थी। मोदी जी ने जाके उनको फांसी कटवा के वापस लेके आए इंडिया। अच्छा, हाँ। नहीं तो कौन कर सकता आजकल। अच्छा, 370 हटाई, अब पीओ को भी लेके आएंगे। पीओ के ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको भी इंडिया में लेके आएंगे थोड़ा कश्मीर। अरे बाप रे, तो ये सब पॉलिसी बना रखी है, बिल्कुल चाहिए जी। है ही हमारा, चाहिए क्या, है ही हमारा वो तो। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है अर्चना जी। जी। महिला क्या सोच रही हैं? चुनाव नज़दीक आ रहा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगी, क्या सोच रही हैं? देखिए, हमारा मुद्दा और हम सभी का, इनफैक्ट सबका मुद्दा बिल्कुल सेम है। हम सब अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, ठीक है, हम अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहते हैं। यही हमारा नारा है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हम सबको साथ लेकर चले। अच्छा। हिंदू मुसलमान, मैं इन सब चीज़ों में कोई वो विश्वास नहीं रखती हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब भारतवासी हैं और हम सबको मिलकर ही काम करना चाहिए इसके। कौन है आपको साथ में लेके चलने वाला और आपके हित के लिए कौन सोच रहा है? देखिए, जो काम मोदी जी ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई और कर सकता है। अच्छा। या कर सकेगा। आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा है। जो दूर मोदी दूर ने तक। कर दिया है और कर सकेगा, जी हाँ, जो कर सकते हैं वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। आज हमारी अपनी एक पहचान है। तो सारी पूरी कंट्रीज़ में आप कहीं पर भी चले जाइए, इंडिया की एक अलग पहचान बन चुकी है आज की डेट में। अच्छा। इससे आप, मैं या कोई और डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, जी। हाँ। तो इससे देश में और दिल्ली के लोगों को क्या फ़ायदा? दिल्ली का जो चुनाव है वो दिल्ली के मुद्दे पे होगा। वो मोदी जी थी कि प्रधानमंत्री आपने बना दिया है उनको ना, लेकिन अब ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें विधायक चुनोगे आप लोग और मुख्यमंत्री चुनेंगे। विधानसभा का चुनाव है, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, लेकिन हमें जो सपोर्ट है, जो उनकी तरफ से जो हमारे लिए आएगा ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हमारे को जो हमारी विधानसभा, अगर हमारे को बीजेपी को हम जिताते हैं या हम किसी को भी जिताते हैं, मुझे लगता है कि हमारे को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए उनकी तरफ से। अच्छा। मोदी जी की तरफ से। बस हमारे को वही सबसे ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशन। आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए जो बिल्कुल बिल्कुल डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर दिल्ली में स्ट्रांग करेंगे तभी मोदी जी ऊपर स्ट्रांग होंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली, हाँ। बिल्कुल, अच्छा। दैट्स ट्रू। और क्या, मतलब कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई मुद्दा नहीं है देश में? नहीं, देश में मुद्दे बहुत हैं। हाँ। उनका सॉल्यूशंस भी हैं। हाँ। और सॉल्यूशंस एक एक्सपर्ट के हाथ में है, अच्छा। एंड दैट इज़ मोदी जी ओनली। और केजरीवाल के? देखिए, मैं आई जस्ट डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी, कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ मोदी जी को, तो मैं उन्हीं के फेवर में हूँ। That's it। जी, तो लग रहा है दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार बनेगी इस बार? बिल्कुल 100%। 100% बनेगी? Yes। परिवर्तन होगा दिल्ली में इस बार? बिल्कुल होगा। क्रॉसिंग माई फिंगर्स, बिल्कुल, डेफिनेटली इट शुड बी देयर। अच्छा।